गांव के एक पेड़ के नीचे वृद्ध संत रहते थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलकता था। वो सफेद धोती कुर्ता पहने रहते और उनका शरीर एकदम साधारण था, लेकिन उनका ज्ञान अपार था। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से प्रेरणा पाते थे। उनके कई शिष्य भी थे जो उनके साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। एक दिन राजू नामक एक युवक संत के पास आया। वो एक किसान का बेटा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी, लेकिन हाल ही में उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। उसने जितने भी प्रयास किए वे असफल हो गए, जिससे वह निराश और हताश हो गया था। उसका चेहरा चिंता से भरा था और उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। राजू ने संत से कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा सम्राट विक्रम था। वो बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने अपने महल में एक सुंदर बाग बनवाया था। इस बाग में हर प्रकार के फूल और पेड़ लगे थे। आम, नारियल, गुलाब, सूरजमुखी, अंगूर की बेल और भी कई। पूरा बाग हरा भरा था और उसकी सुगंध पूरे महल को महकाती थी। बाग की देखभाल रामदास नामक माली करता था। वो बहुत मेहनती और निष्ठावान व्यक्ति था। वो हर दिन पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और प्यार से उनकी वृद्धि को देखता था। एक दिन राजा ने देखा कि उसका सुंदर बाग मुरझाया हुआ था। सभी पेड़ पौधे शुष्क और उदास लग रहे थे। ये देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने माली रामदास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो गया है? मेरे सुंदर बाग का ये हाल क्यों हुआ? रामदास ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, ये सब जलवायु के कारण नहीं बल्कि मानसिकता के कारण हुआ है। राजा चौंक गए, क्या मतलब? रामदास ने समझाया, महाराज, आम का पेड़ नाराज है क्योंकि वह नारियल जितना लंबा नहीं हो सका। नारियल का पेड़ दुखी है क्योंकि वह अंगूर की बेल की तरह मीठे फल नहीं दे सकता। गुलाब का पौधा उदास है क्योंकि वह सूरजमुखी की तरह ऊंचा नहीं हो पाया। इस तरह हर कोई अपनी तुलना दूसरे से कर रहा है और अपनी विशेषता को भूल गया है। राजा ने बाग में घूमते हुए देखा कि एक छोटा सा पौधा हरा भरा था और खुश लग रहा था, जो हल्की हवा में खुशी से झूम रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों इतने खुश हो? पौधे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटा सा पौधा हूँ। मैं न आम के पेड़ की तरह बड़ा हो सकता हूँ, न नारियल की तरह ऊंचा, लेकिन मैं वही बन सकता हूँ जो मेरी प्रकृति ने तय किया है। इसलिए मैं अपने आप में खुश हूँ और अपनी पूरी क्षमता के साथ बढ़ रहा हूँ। संत ने युवक की ओर देखा और कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करोगे और परिवर्तन से डरोगे, तब तक दुखी रहोगे। जीवन में बदलाव को अपनाओ, अपनी विशेषताओं को पहचानो और आगे बढ़ो। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि अपनी तुलना दूसरों से करने से दुखी मिलेगा। उसने प्रण लिया कि वह अपनी योग्यता को पहचानेगा और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी विशिष्टता को अपनाऊंगा और खुद को अपने अनुसार विकसित करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची सफलता है बेटा। इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को पहचानो और स्वीकारो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, उसे अपनाने से ही सफलता मिलती है।